नमस्कार दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको प्लांट किंगडम जो एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है उसके बारे में काफ़ी डिटेल से बताऊंगा। ये चैप्टर उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा जो एक बार कभी न कभी ये प्लांट किंगडम पढ़े होंगे। तो चलिए मैं आपको एनसीईआरटी का हर एक लाइन बताऊं और कौन सा लाइन से अभी तक सवाल पूछा गया है ये भी बताते जाऊंगा। और जितना मैं बता दूं उतना में से एक भी सवाल बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो बस आप एनसीईआरटी निकाल लीजिए और हर एक लाइन को मार्किंग करते जाइएगा। चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। इसका कुछ सब टॉपिक है उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें हम लोग कौन कौन टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंतर्गत एल्गी के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे ब्रायोफाइट के बारे में, तीसरा टेरिडोफाइट के बारे में, चौथा जिम्नोस्पर्म के बारे में, पांचवा टॉपिक है एंजियोस्पर्म के बारे में और छठा टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया है। लेकिन फिर भी टाइम बचेगा तो मैं आपको बताते जाऊंगा। तो चलिए पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट को एक एक करके देख लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन में क्या क्या दिया गया है। इन द प्रीवियस चैप्टर में हम लोग स्टडी कर चुके हैं वी लुक द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रोवाइड बाय वेच आर एच विटिकर 1969 ईस्वी में वेयर इन सजेस्टेड द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस। देखिए बहुत आसान है, इस लाइन का मीनिंग समझिए। पिछले चैप्टर में हम लोग स्टडी कर चुके थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो आर एच वेटिकर नामक साइंटिस्ट ने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। उसके अकॉर्डिंग कौन कौन आती है तो मोनेरा है, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा एनिमिलिया और पांचवा प्लांटी है। इन दिस चैप्टर वी विल deal in detail with further classification within kingdom प्लांटी पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। मतलब इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में जो मुख्य रूप से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है प्लांट किंगडम के नाम से। इस चैप्टर का नाम भी है प्लांट किंगडम। तो इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में फर्दर स्टडी करने वाले हैं। यू मस्ट स्ट्रेस हेयर डाइट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम। समय दर समय प्लांट किंगडम में चेंजिंग आते गई। इसका मुख्य जो सदस्य है फंगी एंड member of the Monera and Protista having cell wall have now been excluded from Plantae through early classification placed them in the same kingdom। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फंगी और मेंबर मोनेरा एंड प्रोटिस्टा जिसके पास सेल वाल पाया जाता है एक्सक्लूडेड किया गया था प्लांटी में थ्रू अर्ली समय में और उस सब को एक ही किंगडम में सेम किंगडम में रखा गया। सो द साइनोबैक्टीरिया डाइट आल्सो रिफर्ड एज टू ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या क्या कहे थे, ब्लू ग्रीन एल्गी कहे थे, लेकिन नॉट एल्गी, लेकिन ये एल्गी नहीं है एनी मोर। इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में बी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस चैप्टर में हम लोग एल्गी को, ब्रायोफाइट को, ट्रेडोफाइट को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को किसके अंतर्गत रख के स्टडी करेंगे तो प्लांटी किंगडम के अंतर्गत रख के काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। आगे का इंपॉर्टेंट लाइन देखिएगा, look us let us also look at classifications within organism angiosperm to understand some of the concern that influence the classification system। The earliest system of classification, शुरू के समय में जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम आई थी यूज ओनली ग्रोस मार्फोलॉजिकल करेक्टर। अर्थात स्टार्टिंग के समय में जो हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम का यूज किए थे वो किस पे डिपेंडेंट था तो ग्रोस मार्फोलॉजिकल करेक्टर पे। सच हैट ग्रोस मार्फोलॉजिकल करेक्टर में क्या क्या आएगा तो हैबिटेट आएगा, कलर आएगा, नंबर आएगा एंड शेप ऑफ लीफ। ये सब ग्रोस मार्फोलॉजिकल करेक्टर के अंतर्गत आएगी।
लीफ का हम लोग क्या देखेंगे, हैबिटेट देखेंगे, उसकी कलर देखेंगे, उसका नंबर देखेंगे और उसका शेप देखेंगे। दे आर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर। ये किस पे मुख्य रूप से बेस्ड है, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर पे ये बेस्ड है, और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, और किसके स्ट्रक्चर पे, तो एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर, तो एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पे ये मुख्य रूप से डिपेंड करती हैं। असिस्ट ये जो सिस्टम दिया था उसे कौन थे, वो लिनियस साहब थे। सच सिस्टम आर आर्टिफिशियल, और ये जो सिस्टम था क्या था, आर्टिफिशियल सिस्टम था। दे सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वेयर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल सिस्टम किसको इक्वल वेटेज किया, इक्वल वेटेज दिया, तो वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया। कौन सा सिस्टम, तो बोलेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफ्टन द वेजिटेटिव कैरेक्टर इज मोर इजिली अफेक्टेड। वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होता है वो आसानी से अफेक्ट कर जाती है, अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होगा वो बहुत ज़्यादा आसानी से इन्वायरमेंट से अफेक्ट कर जाती है। एज एंगेस्ट दिस, इसके एंगेस्ट में नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप विच वेयर बेस्ड ऑन ए नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है उसके एंगेस्ट में, उसके एंगेस्ट आर्टिफिशियल सिस्टम के एंगेस्ट में नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया, जो किस पे बेस्ड होता है, तो नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के नेचुरल एफिनिटी पे ये डिपेंड करती है। एंड कंसाइडर, आगे का लाइन देखिएगा, नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंटरनल फीचर। ये केवल एक्सटर्नल फीचर को ही अफेक्ट नहीं करती है बल्कि इंटरनल फीचर को भी अफेक्ट करती है। लाइक जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, सच एज classification is following plant was given by जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन दिया था, तो क्या बताएंगे हम लोग, जॉर्ज बेंथम एंड डॉल्टन, जोसेफ डॉल्टन हुकर नामक साइंटिस्ट फ्लोबिंग प्लांट के लिए ये सिस्टम दिए थे। वो किस किस को अफेक्ट करती है, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर को, एनाटमी को, एम्ब्रायोलॉजी को और फाइटो केमिस्ट्री को ये अफेक्ट करती है। एट प्रेजेंट टाइम में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड होती है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड करती है। किसके बीच, तो वेरियस ऑर्गेनिज्म के बीच। आर एक्सेप्टेबल दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। उसमें सेम टेक्सा में क्या होता है, कॉमन एंसेस्टर होता है। ठीक है, ये भी इसमें इंक्लूड किया गया। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्स टू हेल्प resolve difficulty in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence। देखिए दिस बिकम मोर इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और फोसिल एफिजेंट पे ये डिपेंड नहीं करती है। उसके बाद आ जाएंगे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी सवाल पूछा जा चुका है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को भी हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है उसको एक बार देख लीजिए। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नॉट इजिली कैरिड आउट काउजिंग कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो होगा, मतलब न्यूमेरिकल का जो हम लोग टेक्सोनॉमी में यूज करेंगे वो किस पे बेस्ड होगा, तो बेस्ड ऑन यूजिंग कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, मतलब कंप्यूटर पे ये बेस्ड होगा जितने भी कैरेक्टर को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। नंबर एंड कोड आर assigning to all the character and the data then proceed in this way
ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंट। इस वे में क्या किया गया, इस पाथ में, इस मेथड में जितने भी कैरेक्टर था सभी को इक्वल इम्पोर्टेंट दिया गया है। एंड एट द सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसाइडर। और इसमें हजारों के संख्या में, सैकड़ों की संख्या में 100 ऑफ कैरेक्टर को इसमें क्या किया गया, कंसाइडर किया गया था नॉमरिकल टेक्सोनॉमी में। ये किस पे वेस्ट होता है, तो कंप्यूटर पे ये वेस्ट होती है। जितने भी कैरेक्टर होता है को ऑब्जर्व किया जाता है उसको कंप्यूटर वेस्ट की जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगला टेक्सोनॉमी है साइटोटेक्सोनॉमी। और साइटोटेक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होगा वो देखेंगे। साइटोटेक्सोनॉमी डाइट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस लाइक यूज इन। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन आएगी, तो क्रोमोजोम का नंबर आएगा इसमें। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में क्रोमोजोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। एंड कीमोटेक्सोनॉमी डाइट यूज केमिकल कंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोटेक्सोनॉमी किस पे डिपेंड होगा दोस्त, तो साइटोटेक्सोनॉमी जो होगा वो किस पे बेस्ड होगी, तो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आएगा, तो पहला क्रोमोजोम का नंबर होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा और उसकी बिहेवियर होगा। कीमोटेक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होगा, तो केमिकल कंस्टिट्यूट। किसके केमिकल कंस्टिट्यूट पे, तो प्लांट के केमिकल कंस्टिट्यूट पे ये क्या करेगा, यूज होगी। ठीक है। टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन आर ऑल्सो यूज एज टेक्सोनोमिस्ट दिस डे। और इस समय टेक्सोनोमिस्ट के द्वारा, जो टेक्सोनोमिस्ट का टेक्सोनॉमी करते हैं वो टेक्सोनोमिस्ट के द्वारा ये सब तरह के कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए साइटोटेक्सोनॉमी का, कीमोटेक्सोनॉमी का, नॉमरिकल टेक्सोनॉमी का, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ये सब का यूज किया गया। वो तो इंट्रोडक्टिव पार्ट था। अब यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है एल्गी। और नीट में धड़ल्ले से यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं एल्गी के बारे में। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे एल्गी के बारे में। तो एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। एल्गी आर क्लोरोफिल वेयरिंग सिंपल थैलोइड आउटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर ऑर्गेनिज्म है। ये एक लाइन है, इस समझिए गागर में सागर भर दिया गया है। इस लाइन से ढेर सारा सवाल पूछा जा सकता है। क्लोरोफिल कैसा होगा, तो बोल ये एल्गी क्या होगा, तो इसके पास क्लोरोफिल पाया जाएगा। ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो सिंपल होगा, थैलोइड होगी एंड आउटोट्रॉपिक होगा। और बड़े पैमाना पे ये एक्वेटिक होगा। किस किस में, तो ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाएगा और मैरीन वाटर में भी पाया जाएगा। कौन, तो एल्गी। दीज अकर इन द वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट। ये अदर हैबिटेट में भी पाया जा सकता है, जैसे मॉइस्ट स्टोन में भी ये पाया जाएगा। ये कहाँ पाया जाएगा दोस्तों, मॉइस्ट स्टोन में पाया जाएगा, मॉइस्ट स्टोन में, सॉइल में पाया जाएगा एंड वुड में ये पाई जाएगी। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशंस विथ फंगी लाइकन एंड एनिमल ऑन सलोथ बियर। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एल्गी जो है किसके बीच एसोसिएशन करती है, तो फंगी लाइकन के बीच, और एनिमल में कौन, स्लोथ बियर के बीच में क्या करती है, ये एसोसिएशन बना के रखती है। कौन, तो एल्गी। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। इसका फॉर्म और साइज जो होता है एल्गी का बहुत बड़े पैमाना पे वेरिएबल होता है। मतलब कभी बढ़ जाती, कभी घट जाती है, कभी कोई साइज का है, कभी किसी शेप का है, कभी किसी आकार का है। रेंज फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म लाइक वॉलबैक्स। और ये जो रेंजिंग फॉर्म होगा कौन, कॉलोनियल का, उसका एग्जाम्पल कौन होगा, तो वॉलबैक्स। एंड फिलामेंटियस फॉर्म लाइक इलोथ्रिक्स एंड एस्पायरोगायरा। कॉलोनियल में क्या होगा, तो बोलेंगे वॉलबैक्स होगा कॉलोनियल में। और फिलामेंटियस में क्या होगा, तो बोलेंगे इलोथ्रिक्स एंड एस्पायरोगायरा इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा, जो फिगर में भी दिया गया है 3.1 में। एनसीईआरटी में आप देख लेंगे और मैं आगे आपको बताऊंगा। A few of the marine form such as kelp form massive plant bodies। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैरीन फॉर्म में कौन होगा, केल्प होगा, जो किसका निर्माण करती है, तो मेसिव फॉर्म, बड़े पैमाना पे प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करती है। कौन, तो मैरीन फॉर्म में केल्प है, वो बड़े पैमाना पे प्लांट बॉडी
का फॉर्मेशन करती है। आगे का लाइन देखिए, उसका रिप्रोडक्शन देखेंगे हम लोग एल्गी का। तो एल्गी में देख लीजिए, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये लाइन। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। मतलब एल्गी जो होगा वो तीनों मेथड से रिप्रोड्यूस करती हैं, वेजिटेटिव मेथड से और सेक्सुअल से एंड सेक्सुअल मेथड से भी ये क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है। तो वेजिटेटिव मेथड में क्या होगा उसको देखेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है। इच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू थैलस, जितने भी इसका फ्रेगमेंट है वो किस में डेवलप कर जाती है, तो थैलस में। ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके बाद देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन होगा। वेजिटेटिव, मेरे साथ पढ़िए, वेजिटेटिव, दूसरा असेक्सुअल, तीसरा सेक्सुअल। वेजिटेटिव किसके आधार पे होगा, क्या बताएंगे, फिलामेंट्स के फॉर्म में होगा। जितने भी इसका फिलामेंट होगा सभी थैलस का फॉर्मेशन कर लेगी। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो डिफरेंट टाइप के स्पोर का क्या करती है, फॉर्मेशन कर देगी। डिफरेंट टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेगा। द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर। और ये डिफरेंट टाइप का जो स्पोर उसमें से मोस्ट कॉमन को होगा, कौन होगा, तो जू स्पोर होगी। दे आर फ्लेजलेटेड, फ्लेजलेटेड होगा तो वो मोटाइल होगी। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, और ये जर्मिनेट करके नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है। देखिए सिंपल बात है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी वो डिफरेंट टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। उसमें मोस्ट कॉमन स्पोर क्या होगा, जू स्पोर होगी। ये जू स्पोर क्या होगी, फ्लेजलेटेड, अगर मोटाइल होगी मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला होगा। और जर्मिनेशन करके किसका निर्माण कर लेगी, तो नए प्लांट का ये फॉर्मेशन कर लेगी। इस बात को इसमें दिया गया है, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगी, टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गेमिट। इसमें 2 गेमिट क्या करती है, आपस में फ्यूजन करती है। 2 गेमिट क्या करेगी, आपस में फ्यूजन करेगी। जैसे मेल गेमिट और फीमेल गेमिट। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन ह्यूमन क्लास 12th में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। दिस गेमिट कैन बी फ्लेजलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। ये नीट में सवाल पूछा जा चुका है। जो क्या होगा, फ्लेजलेटेड होगा और साइज में कैसा होगा, तो सिमिलर साइज का होगा। वो क्या होगी, तो यूलोथेरिक्स होगा। वो क्या होगा दोस्तों, उसको हम लोग यूलोथेरिक्स भी बोल सकते हैं और बोलेंगे ही। और नन फ्लेजलेटेड, नन मोटाइल होगा बट सिमिलर इन साइज, जिसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो स्पाइरोगाइडा होगा। देखिए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गेमिट क्या करती है, फ्यूजन करती है। अगर गेमिट फ्लेजलेटेड होगा और उसका साइज सिमिलर होगा तो उसका बेस्ट एग्जांपल है यूलोथेरिक्स, याद रखेंगे। अगर नन फ्लेजलेटेड होगा और नन मोटाइल होगी लेकिन साइज में सिमिलर ही होगा तो क्या होगा, स्पाइरोगाइडा इसका एग्जांपल होगा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोगेमी इस प्रकार की रिप्रोडक्शन में होगी। फ्यूजन ऑफ 2 गेमिट, 2 गेमिट के बीच फ्यूजन होगा। डिसिमिलर इन साइज, अगर साइज में क्या होगा, डिसिमिलर होगा। एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोराइना, यूडोराइना एज टर्म ऑफ एनाइसोगाइमस। एनाइसोगाइमस मतलब क्या, यूडोराइना में फ्यूजन होगा। फ्यूजन कब होगी, जब 2 गेमिट डिसिमिलर साइज का होगा, मतलब सेम साइज का नहीं। एक होगा बड़ा तो दूसरा होगा छोटा, दूसरा होगा बड़ा तो पहला होगा छोटा, मतलब डिसिमिलर साइज की होगी। तो उस प्रकार के हम लोग फ्यूजन को क्या बोलेंगे, एनाइसोगेमस बोलेंगे। उसका बेस्ट एग्जांपल है यूडोराइना। फ्यूजन बिटवीन 1 लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, रुक जाएगी। फीमेल गेमिट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गेमिट इज टर्म एंड ऊगेमस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोगेमस का एग्जांपल पूछा जा चुका है, एनाइसो का एग्जांपल पूछा जा चुका है और ऊगेमस का एग्जांपल पूछा जा चुका है। तो ऊगेमस में क्या होगा, फ्यूजन बिटवीन 1 लार्ज, एक बड़ा सा
नॉन मोटाइल जो रुका होगा स्टैटिक फीमेल गेमिट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गेमिट। मेल गेमिट कैसा होगा? स्मॉलर होगा लेकिन मोटाइल होगा। फीमेल गेमिट कैसा होगा दोस्त? तो एक होगा लार्ज, नॉन मोटाइल होगी। तो इस प्रकार के फ्यूजन को हम लोग बोलेंगे ऊगेमस, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बॉल्वेक्स एंड फ्यूकस। तो ये एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा कि आइसोगेमस का कौन कौन एग्जाम्पल है, तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा है। उसके बाद एनाइसोगेमस का कौन कौन एग्जाम्पल है, तो यूडोराइना है। और उगेमस का कौन एग्जाम्पल है, तो बॉल्वेक्स एंड फ्यूकस है। और ये नीट में सवाल पूछा भी जा चुका है। देखिए ये फिगर देख लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और किसी न किसी टेस्ट सीरीज में आपको मिल ही जाएगा। तो ये फिगर भी आपको याद रखना है। पहला फिगर जो देख रहे हैं, दोनों जो फिगर पहला देख रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। तो इस फिगर को भी आप याद रखेंगे। पहला है ग्रीन एल्गी, ये जो है ये ग्रीन एल्गी है और ये भी ग्रीन एल्गी है। पहला है बॉल्वेक्स जिसमें डाउटर कॉलोनी पाया जाएगा और पेरेंट कॉलोनी पाया जाएगा। और दूसरा यू शेप का है, इसलिए क्या बोलेंगे? यूलोथ्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद दूसरा जो है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये सभी फिगर, ये जितने भी फिगर है, ये तीनों फिगर दिया गया है ब्राउन एल्गी का, जिसमें पहला है देखिए लेमिनेरिया एल शेप का है, एल शेप का लेमिनेरिया जिसमें फंडस स्ट्राइप और होल्ड फास्ट पाया जाएगा। दूसरा है एफ शेप का, देख रहे हैं एफ शेप का है ना, इस तरह से एफ शेप होता है, ऐसे एफ शेप का है। तो ये एफ शेप का है, इसलिए इसको बोलेंगे फ्यूकस। और यह है ये डिक्टियोटा, इसको डी टाइप का भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं दोस्त? तो डी टाइप का, ऐसे ना डी टाइप होता है, इसलिए इसको डिक्टियोटा, मतलब अपना मन से दे दिए हैं। और नीचे का जो ये दो फिगर दिया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फिगर है। तो इस फिगर को भी आपको याद रखना है। ये है रेड एल्गी। रेड एल्गी में है पोरफायरा एंड पॉलिसफोनिया। यह है पोरफायरा का और यह है पॉलिसफोनिया का एग्जाम्पल। पोरफायरा में क्या पाया जाएगा? तो फ्रंट पाई जाएगी। और पॉलिसफोनिया में क्या पाया जाएगा? तो मेन एक्सिस होगा, ये मेन एक्सिस है और ये ब्रांच इसमें निकला गया है। तो ये फिगर उम्मीद करते हैं आप देख लिए होंगे आप अपने एनसीईआरटी में। चलिए आगे देखते हैं। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन द वेराइटी ऑफ वे। अलग अलग वे में एल्गी का हम लोग यूज करते हैं, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है एल्गी। एट लीस्ट द हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एल्गी जो है हमारे धरती पे आधा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करती है। तो सोचिए कितने बड़ी बात है, इसीलिए एल्गी बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और नीट में भी सवाल पूछा जाता है। थ्रू फोटोसिंथेसिस के द्वारा एल्गी क्या करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करती है। बीइंग फोटोसिंथेटिक्स दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। और फोटोसिंथेसिस के प्रारंभ में ही ये किसके लेवल को इंक्रीज कर देती है? तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या करती है? इन्वायरमेंट में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा को ये बढ़ा देती है। दे आर पैरामाउंट इम्पोर्टेंट एज प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये पैरामाउंट इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर इम्पोर्टेंट है इसका। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा किसके लिए? तो एनर्जी रिच कंपाउंड के लिए ये प्राइमरी प्रोड्यूसर का फॉर्म करती है। और किस में ये हेल्प करती है? तो फूड साइकिल में जितने भी एक्वेटिक प्लांट है, सभी एक्वेटिक एनिमल के फूड साइकिल में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। कौन? तो एल्गी। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, बहुत स्पीसीज पोरफायरा का, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम का स्पीसीज जो होगा आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मेरीन एल्गी यूज एज फूड। 70% मेरीन एल्गी जो होता है जिसका मुख्य एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है पोरफायरा। पहला एग्जाम्पल क्या है दोस्त? तो पहला एग्जाम्पल है पोरफायरा, दूसरा है लेमिनेरिया और तीसरा है सार्गेसम। 70% स्पीसीज
मैरीन एल्गी का किस में यूज करते हैं? तो हम लोग यूज में फूड में यूज करते हैं। सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड रेड algae produce large amount of hydrochloride water holding substance। कुछ ऐसे मैरीन ब्राउन और रेड एल्गी जो है, मैरीन ब्राउन मैरीन होगा और साथ ही साथ ब्राउन रेड एल्गी जो होगा वो किसका फॉर्म, लार्ज अमाउंट में किसका फॉर्मेशन करती है? क्लोराइड का फॉर्मेशन करती है, जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, मतलब वाटर को बांध करके रखने वाली ये सब्सटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य एग्जांपल है एल्गिन एंड केराजिन। एल्गिन क्या होगा? ब्राउन एल्गी होगा और केराजिन रेड एल्गी होगी। तो इसको भी आप याद रखेंगे। विच आर यूज कमर्शियली, जिसका यूज हम लोग किस में करेंगे? तो कमर्शियली यूज करेंगे, मतलब इसको बेचने के लिए, अपने आजीविका को चलाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका? एल्गिन। एल्गिन किसका एग्जाम्पल है? तो ब्राउन एल्गी का। फिगर में तो देखबे किए थे। और केराजिन किसका है? तो रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। हाइड्रोक्लोराइड का मतलब क्या? वाटर को होल्ड करने वाली सब्सटेंस को हम लोग हाइड्रोक्लोराइड भी बोलेंगे। आगे देखिए एल्गी के बारे में। एल्गी अगार के बारे में देखिए। अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासलेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है अगार एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो किससे प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन की जाती है, तो जेलेडियम के द्वारा और ग्रेसिलेरिया के द्वारा। एंड यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगार हम लोग किससे प्रोड्यूस करवाते हैं? तो जेलेडियम एंड ग्लेसलेरिया से। और इसका यूज किसके ग्रो में? तो माइक्रोब्स के ग्रो में ही करते हैं, और जिसके हेल्प से हम लोग किसका प्रिपरेशन करते हैं? तो आइसक्रीम का और जेलीज का प्रिपरेशन करते हैं। अब है क्लोरेला ए, यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन एंड यूज फूड सप्लीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और नीच में पूछा भी जा चुका है कि क्लोरेला जो होगा एक यूनिसेलुलर एल्गी है और इसमें बड़े पैमाने पे क्या पाई जाएगी? प्रोटीन पाई जाएगी, इसलिए इसे फूड सप्लीमेंट के रूप में हम लोग यूज भी करते हैं। इवन स्पेस ट्रेवलर मतलब स्पेस में अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं तो खाना पीना थोड़े खाते हैं, यही जो है क्लोरेला का यूज कर लेते हैं, जिसमें बड़े पैमाना पे प्रोटीन पाई जाएगी और फूड सप्लीमेंट के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। हम लोग इसका मतलब स्पेस ट्रेवलर, जो स्पेस में ट्रेवलिंग करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, खोज करने के लिए जाते हैं। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। एल्गी को 3 मुख्य क्लास में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो उसके बारे में भी हम लोग एक एक करके देखेंगे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हुए बढ़ेंगे। सबसे पहला एल्गी का पहला एग्जाम्पल है क्लोरोफाइसी, तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। एल्गी का फर्स्ट एग्जाम्पल क्लोरोफाइसी। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी के जितने भी मेंबर होगा उसको मुख्य रूप से हम लोग क्या कहेंगे? कॉमनली क्या कहेंगे? तो ग्रीन एल्गी कहेंगे। द प्लांट बॉडी मे बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटियस। इसका प्लांट बॉडी कैसा होगा दोस्त? तो होगा ये यूनिसेलुलर होगा, कॉलोनियल होगा एंड फिलामेंटियस होगा। ठीक है, तो ये देख लिए। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंट ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूजुअली ग्रास ग्रीन को क्या करती है? ग्रास ग्रीन, दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन, ये ग्रास ग्रीन होगा, मतलब इसका ग्रास कैसा होगा? ग्रीन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेन जो डोमिनेटिंग पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए एंड बी है। किसमें? क्लोरोफाइसी को मुख्य रूप से हम लोग ग्रीन एल्गी भी कहेंगे। ये कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा, कॉलोनियल होगा एंड फिलामेंटियस होगा। इसको यूजुअली क्या कहेंगे हम लोग? ग्रास ग्रीन कहेंगे। किसके कारण? क्योंकि इसमें कुछ पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल ए एंड बी डोमिनेट करती है। देखो, डोमिनेट करना का मतलब जिसकी मात्रा ज़्यादा होना, तो इसमें
इसकी मात्रा क्लोरोफिल ए एंड बी पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा है। आगे देखिएगा, द पिगमेंट आर लोकेलाइज इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट, और ये जो पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी जो है वो डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट में लोकेलाइज कर जाती है। द क्लोरोप्लास्ट में भी, क्लोरोप्लास्ट का जो साइज है वो दिया गया है यहाँ पे। क्लोरोप्लास्ट का जो साइज देख लीजिए, कौन कौन साइज का क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाएगा, उसको एक बार मार्किंग कर लीजिएगा आप अपने एनसीईआरटी में, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, डिस्क्वाइड होगा, प्लेट लाइक होगा, रेटिकुलेट होगी, कप शेप होगा, स्पाइरल हो गया एंड रिवन रिवन शेप का क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाएगा। जिस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए एंड बी पाई जाती है, तो क्लोरोप्लास्ट में भी कौन कौन शेप साइज का हो सकता है, तो बोलेंगे डिस्क्वाइड हो सकती है, प्लेट, मेरे साथ बोलिए, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकती है, कप शेप हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है एंड रिबन शेप का हो सकता है। इन द डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग प्रकार का होगा। मोस्ट ऑफ मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे मेंबर है जिसके पास एक या एक से अधिक स्टोरेज बॉडी पाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पायरिनोइड बोलेंगे। लोकेटेड ऑन इन द क्लोरोप्लास्ट, जो किस में पाया जाएगा, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा ऐसे मेंबर है जिसमें एक से अधिक स्टोरेज बॉडी पाया जाएगा, जिसको हम लोग पेरिनोइड बोलेंगे, और ये लोकेटेड किस में होगा, तो क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होगा। और क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट शेप का हो सकता है। पेरिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, पेरिनोइड जो होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। पेरिनोइड किसको कंटेन करती है, तो प्रोटीन बिसाइड स्टार्च को। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ वाइल्ड ड्रॉपलेट, कुछ ऐसा एल्गी होता है, कुछ ऐसा एल्गी है जो फूड को स्टोर करके रखती है। किसके फॉर्मेट में स्टोर करके रखती है दोस्त, तो वाइल्ड ड्रॉपलेट के फॉर्मेट में स्टोर करके रखती है। और यूजुअली एल्गी ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ an inner layer of cellulose and the outer layer of पेक्टोज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रीन एल्गी जो होगा वो यूजुअली उसमें क्या पाया जाएगा, तो रिजिड सेल वाल पाया जाएगा। उसके इनर लेयर जो होगा कैसा होगा, तो सेलुलोज का बना होगा, एंड आउटर लेयर कैसा होगा दोस्त, तो पेक्टोज का ये बना हो सकता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन में हम लोग देख लेते हैं, रिप्रोडक्शन में क्या है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी देख लेंगे। वेजिटेटिव, इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा यूजुअली क्या पाया जाएगा उसमें, या तो फिलामेंटेशन होगा या नहीं तो डिफरेंट टाइप के स्पोर्म का फॉर्मेशन होगी। ये हम लोग देख लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजेलेटेड जूस्पोर प्रोड्यूस इन जूस्पोरेंजिया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लैजेलेटेड जूस्पोर पाया जाएगा, और ये किसको प्रोड्यूस करती है, तो जूस्पोरेंजिया को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन दोस्त, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस शो कंसाइटेड वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल। इसमें किस सेल का फॉर्मेशन होगा, तो सेक्स सेल का फॉर्मेशन होगा, मतलब मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल। एंड इट मे बी आइसो, एनाइसो एंड उगेमस, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड उगेमस टाइप का ये हो सकता है। कौन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर, कुछ ऐसे ग्रीन एल्गी है जो पाया जाता है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास। पहला होगा क्लाइडोमोनास, दूसरा है बॉल्बेक्स, तीसरा है इलोथ्रिक्स, चौथा है स्पायरोगायरा एंड पांचवा है
कारा, जिसका एग्जाम्पल 3.1 के ए में दिया गया है। तो याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, या लिख करके याद कर लीजिए। क्लाइडोमोनास, बॉलवैक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कारा। और देखिए दोस्त, सिर्फ और सिर्फ जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, सिर्फ उतना करते जाइए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नीट में नहीं पूछा जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे फियोफाइसी के बारे में, मतलब एल्गी का दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, फियोफाइसी। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फियोफाइसी एनसीईआरटी निकालिए, इसको भी मार्किंग करते हुए बढ़ना है। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी आर ब्राउन एल्गी। इसका जो मेंबर होगा वो कैसा होगा, तो ये ब्राउन एल्गी होगा। किसका मेंबर, तो फियोफाइसी का मेंबर होगा ये ब्राउन एल्गी होगा। एंड फाउंड प्राइमरली इन मेरीन हैबिटेट, और ये मुख्य रूप से किस में पाया जाएगा दोस्त, तो ये मेरीन हैबिटेट में ये पाया जाएगा। कौन, फियोफाइसी, इसलिए इसको हम लोग ब्राउन एल्गी भी कहेंगे। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। ये जो है बड़े पैमाना पे साइज और फॉर्म में वेरिएशन दिखाती है। कौन कौन वेरिएशन दिखाएगी दोस्त, तो हम लोग बोलेंगे ये जो फियोफाइसी है इसका साइज और फॉर्म में वेरिएशन पाया जाएगा। दे रेंज फ्रॉम सिंपल, ये क्या होगा, सिंपल फिलामेंटियस एंड फिलामेंटियस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टोकार्पस, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फ्रॉम द रिप्रेजेंट बाय कैल्प, और किसको रिप्रेजेंट करेगी, कैल्प को, बीच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट, फियोफाइसी का एग्जाम्पल कैल्प है, और इस कैल्प का जो हाइट है वो 100 मीटर तक ये हो सकता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसको हम लोग ब्राउन एल्गी कहेंगे, क्योंकि ये मुख्य रूप से किस में पाया जाएगा, मैरीन हैबिटेट में पाया जाएगा। इसकी ग्रेट वेरिएशन इसका से साइज एंड फॉर्म में होगा। ये कौन कौन रेंज में पाया जाएगा, तो सिंपल ब्रांच में, फिलामेंटियस फॉर्म, एक्टोकार्पस के रूप में पाया जाएगा, और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होगी। और इसका एग्जाम्पल है कैल्प। कैल्प का हाइट कितना हो सकता है, तो 100 मीटर हो सकता है। द दे पोसेस क्लोरोफिल बी, ए एंड सी, केटोनॉइड एंड जेंथोफिल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा सवाल कि फियोफाइसी जो है, फियोफाइसी ये किस किस को अपने पास रखती है, तो क्लोरोफिल ए एंड सी को, क्लोरोफिल ए एंड सी को, दूसरा है केटोनॉइड को, और तीसरा है जेंथोफिल को। दे वेरी इन कलर फ्रॉम वाइल्ड ग्रीन टू वेरियस शेड द ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट। जेंथोफिल पिगमेंट के कारण इसका जो कलर है वो वेरी करती है, वेरी इन कलर फॉर्म। ये वाइल्ड ग्रीन भी हो सकता है और वेरियस शेड का ब्राउन शेप का भी हो सकता है। फिकोजेंथिन प्रेजेंट इन, फिकोजेंथिन किस में पाया जाएगा, फिकोजेंथिन प्रेजेंट देम, इसमें फिकोजेंथिन भी पाया जाएगा। फूड इज स्टोर्ड एज कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और इसमें जो फूड कैसे स्टोर होगी, तो कम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन के फॉर्मेट में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेट में क्या होगा, स्टोर हो जाएगी इसमें फूड। विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। ये लेमिनेरिन एंड मैनिटोल के फॉर्मेट में इसका फूड जो है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेट में इसमें क्या हो जाती है, स्टोरेज हो जाती है। द वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक सेल वाल। वेजिटेटिव सेल के पास कैसा सेल वाल होगा, तो सेलुलोजिक सेल वाल होगा, यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय द जेलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्किन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसका वेजिटेटिव सेल कैसा होगा दोस्त, तो सेलुलोजिक सेल वाल से ये कवर्ड होगी, और आउटसाइड में मतलब बाहरी साइड में ये फिलामेंटियस जेलेटिनियस कोटिंग, एल्गिन के जेलेटिनियस कोटिंग से कवर्ड होगा। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन, इसमें जो प्रोटोप्लास्ट होगा क्या इसको कंटेन करके रखेगी, इन एडिशन ऑफ प्लास्टिड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। इसके जो प्रोटोप्लास्ट होगा वो क्या
कैसे रहेगा एडिशन में, तो ये सेंट्रली लोकेटेड होगा वैक्यूल में एंड न्यूक्लियस में। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट। इसका जो प्लांट बॉडी होगा वो यूजुअली किससे अटैच्ड होगी, इसकी प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच्ड होगा किससे, बोलिए तो होल्ड फास्ट से ये अटैच होगा। एंड हैज अ स्टाक एंड स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन ऑर्गेन्स द फ्रंट्स। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक्स ऑर्गन होगा जिसको हम लोग फ्रंट भी बोलेंगे। ये होल्ड फास्ट से क्या होगा, ये जो होल्ड फास्ट है, ये होल्ड फास्ट ये उसके सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगी। और स्टॉक जो होगा इस टाइप से, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक्स ऑर्गेन होगा जिस ऑर्गेन को हम लोग बोलेंगे फ्रंट भी बोलेंगे। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमेशा ये देख रहे हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो किसके द्वारा होगा, तो फर्मेंटेशन के द्वारा होगा। और उसके बाद दूसरा हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी, ज़्यादातर ब्राउन एल्गी इज गिवन बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। ज़्यादातर ब्राउन एल्गी में क्या होगा, बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर पाया जाएगा। डाइट आर पियर शेप, ये कैसे शेप में होगा दोस्तों, पियर शेप में होगा। एंड टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजला, और इसमें दो अनइक्वली अटैच फ्लैजला भी इसमें पाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सभी लाइन को आप लिख लिख करके याद करते जाइएगा। फिर चलिए आगे का लाइन देखते हैं। हम लोग देख लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। मार्किंग कीजिए इस लाइन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस। आइसोगेमस भी हो सकता है, एनाइसोगेमस भी हो सकता है, और ओगेमस भी हो सकता है। यूनियन ऑफ गेमिट में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगेनम, ओगेमस स्पीशीज में। द गेमिट आर पायरीफॉर्म, पियर शेप। इसका गेमिट कैसा होगा, तो पायरी फॉर्म में होगा। इसका गेमिट पेरीफॉर्म या पियर शेप का हो सकता है। एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजला, और इसके पास कितना फ्लैजला होगा, तो टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजला इसमें पाया जाएगा। लेटरली एक होता है वेंट्रिकली, दूसरा लेटरली डॉर्सली। आप पढ़ेंगे आगे एनाटमी में जब चाहेंगे। एमबीबीएस पास, नीट पास कर लेंगे तो एमबीबीएस का क्लास होगा, उसमें एनाटमी क्लास में लेटरली वेंट्रिकली इस सब के बारे में इस टर्म से अवगत आपको करवाया जाएगा। द कॉमन फॉर्म आर, इसका कॉमन फॉर्म मतलब इसका जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस एग्जाम्पल को। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस इसका एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को भी आप याद रखेंगे, लिख लिख करके याद कीजिएगा। एक टेबल बना लीजिए, स्टडी टेबल के नहीं, एक टेबल टाइप का बना लीजिए, कूट में या पेज में स्टडी टेबल के जस्ट सामने चिपका दीजिएगा, बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला इंपॉर्टेंट है रोडोफाइसी। तीसरा जो है रोडोफाइसी है। रोडोफाइसी के बारे में भी देख लीजिए। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। देखिए उसके नाम से भी स्पष्ट हो जाता है कि रोडोफाइसी मेंबर जो होगा वो उसको हम लोग कॉमनली क्या कहेंगे, मुख्य रूप से रेड एल्गी कहेंगे। बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी। इसके बॉडी में रेड एल्गी, उस रेड एल्गी का क्या नाम है, तो आर फाइकोएरिथ्रिन है, जो इसकी बॉडी में बड़े पैमाने पे पाया जाएगा। तो इस लाइन को भी आप घेर लेंगे और याद कर लीजिएगा। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी इज मैरीन। ज़्यादातर रेड एल्गी कैसा होगा दोस्त, तो ये मैरीन होगा, ज़्यादातर ये मैरीन होगा। विथ ग्रेट कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्म एरिया, और वार्म एरिया में ये बड़े पैमाना पे कंसंट्रेटेड होकर, मतलब ज़्यादा पैमाना पे ये पाया जाएगा। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन, ये वेल लाइटेड रीजन में भी पाया जा सकता है।
वेल लाइटेड रीजन में भी ये पाया जा सकता है। क्लोज टू द सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर के सरफेस के क्लोज में ये पाया जाएगा। एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन ओशियन, और ओशियन में, ओशियन के ग्रेट डेप्थ में ये पाया जाएगा, ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेशन, जहाँ पे कम लाइट पाया जाएगा वहाँ पे भी ये पाई जाएगी। कौन? तो रोडोफाइसी। क्यों रोडोफाइसी को हम लोग रेड एल्गी क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट बड़े पैमाना पर पाया जाएगा, और उस रेड पिगमेंट का नाम है आरफाइकोएरिथ्रिन है। ठीक है, फिर देखिए आगे का इंपोर्टेंट लाइन। द रेड थेलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सोलर, ज़्यादातर रेड एल्गी में रेड थेलाई जो होगा वो कैसा होगा दोस्तों? ये मल्टी सेलुलर होगा। आगे देखिए, सम ऑफ देम हैव कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ के पास कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। द फूड इज स्टोर एज फ्लोरिडियन स्टार्च, इसमें फूड जो होगा कैसे स्टोर होगी दोस्तों? फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्मेट में इसमें फूड स्टोर हो जाएगा। विच इज वेरी सिमिलर इन एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोपेक्टिन इन स्ट्रक्चर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें फूड स्टोर किसके फॉर्मेट में होगी? तो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्मेट में होगा, और इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा सिमिलर करेगी किसके स्ट्रक्चर से? तो माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोपेक्टिन के स्ट्रक्चर से ये बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी दिखाएगी। तो एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। रोडोफाइसी को हम लोग क्या कहेंगे? कॉमनली रेड एल्गी। क्यों? क्योंकि इसमें मुख्य रूप से रेड पिगमेंट आर-फाइकोएरिथ्रिन पाया जाएगा। मेजोरिटी रेड एल्गी क्या होगा? मैरीन होगा, और इसमें ग्रेट कंसंट्रेशन किस में पाया जाएगा? तो वार्म एरिया में पाया जाएगा। ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी? तो वेल लाइटेड रीजन में, और वाटर के सरफेस डेप्थ में, ओशियन में वाटर के सरफेस के डेप्थ में पाया जाएगा, और लिटिल लाइट को पेनिट्रेट करेगी। रेड थेलाई मोस्ट ऑफ रेड एल्गी कैसा होगा? तो मल्टी सोलर होगा। कुछ ऐसा होगा जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वेरी कम्प्लेक्स होगा, कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। फूड स्टोर करेगी किसके फॉर्मेट में? तो हम लोग बोलेंगे फ्लोरिडियन स्टार के फॉर्मेट में, जो किसके स्ट्रक्चर के सिमिलर होगा? तो माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के सिमिलर होगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, रेड एल्गी जो होगा वो यूजुअली किससे रिप्रोड्यूस करेगी? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली फर्मेंटेशन से रिप्रोड्यूस करेगी। दे प्रोड्यूस असेक्सुअल बाय नॉन मोटाइल स्पोर एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल जूस्पोर। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखिए, और जितना भी बातें पढ़ें उसको एक बार टेबल में, एनसीईआरटी के टेबल में ही दिया गया है, तो इस टेबल को भी आप देख लीजिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टेबल है। देखिए ये है अलग डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, 3 मेन एल्गी था। पहला एल्गी है क्लोरोफाइसी, दूसरा है रोडोफाइसी, सॉरी दूसरा है फियोफाइसी, और तीसरा है रोडोफाइसी। तो कंपैरेटिवली इसका टेबल दिया गया है, उसको देख लेंगे। क्लोरोफाइसी में क्या पाया जाएगा? कॉमन इसका नाम है ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी का ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी का रेड एल्गी। इसमें क्या क्या क्लोरोफाइसी में पिगमेंट जो होगा क्लोरोफिल ए बी होगा, इसमें ए सी होगा, और इसमें डी ए डी होगा। तो सिंपल याद रखेंगे। देखिए ए सब में है, फिर बी सी एंड डी, और फाइकोएरिथ्रिन भी इसमें पाया जाएगा। किसमें? रोडोफाइसी में। स्टोर फूड क्या होगा? तो इसमें होगा क्लोरोफाइसी में स्टार्च, फियोफाइसी में मैनिटोल एंड लेमिनेरिन, और रोडोफाइसी में क्या होगा? तो फ्लोरिडियन स्टार्च होगा। सेल बाल कैसा होगा? सेलुलोजिक होगा, इसमें सेलुलोज एंड एल्गिन का पाया जाएगा। और रोडोफाइसी में कैसा होगा? तो सेलुलोज का, पेक्टिन का, पॉलीसल्फेट ईस्टर का पाया जाएगा। फिलामेंटियस फ्लेज
लर मेम्ब्रेन एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, इसमें 2 से 8 इक्वल एपिकल होगा फ्लैजेलर मेम्ब्रेन, इसमें 2 अनइक्वल लेटरल होगा और इसमें अब्सेंट होगा रोडोफाइसी में। उसके बाद हैबिटेट देख लीजिए, इतना भी याद कर लेंगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लोरोफाइसी का हैबिटेट कैसा होगा दोस्त, तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, ब्रेकिस वाटर में पाया जाएगा और साल्ट वाटर में पाई जाएगी। फियोफाइसी का क्या होगा हैबिटेट, तो ये फ्रेश वाटर में होगा, रियर होगा, लेकिन ब्रेकिस वाटर एंड साल्ट वाटर में पाई जाएगी। उसके बाद रोडोफाइसी, रोडोफाइसी फ्रेश वाटर में कुछ कुछ में होगा, ब्रेकिस वाटर एंड साल्ट वाटर में ज़्यादातर होगा, साल्ट वाटर में बड़े पैमाना पे होगा। अब क्या कीजिएगा, सबका एग्जाम्पल एक और टेबल बना करके लिख लीजिएगा और आप अपने स्टडी टेबल के जस्ट सामने लगा लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। आगे देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगेमस, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा दोस्त, तो ओगेमस होगा एंड अकम्पाइंड बाय कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी पाया जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो ओगेमस होगा। द कॉमन मेंबर ऑफ रोडोफाइसी का कॉमन मेंबर याद रखेंगे। फिर पॉलिस्फोनिया होगा, पोरफायरा होगा, पॉलिस्फोनिया याद रख लेंगे, पोरफायरा एंड ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम इसका कॉमन एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल को भी आप याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया एल्गी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट के बारे में। और दोस्त देखिए, ब्रायोफाइट से भी नीट में धड़ल्ले से सवाल पूछी जाती है, तो आप इसको भी माइंड में रखेंगे और हर एक क्वेश्चन मेरे साथ, हर एक लाइन मेरे साथ पढ़ते जाइए, समझते जाइए, जो प्रॉब्लम होगा कमेंट में बताइएगा। ब्रायोफाइट, ठीक है, तो ब्रायोफाइट देखिए, ब्रायोफाइट इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट, इसमें बड़े पैमाना पे मॉसेस और लिवरवर्ट को रखा गया है। डाइट फाउंड इन कॉमनली ग्रोइंग इन मोस्ट शेडेड एरिया इन द हिल्स, ये हिल्स के शेडेड एरिया में पाया जाएगा। कौन, ब्रायोफाइट, इसका क्या होगा, वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट को इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये जो फिगर है जानते हैं, ये फिगर नीट में पूछा जा चुका है। ये जो है यहाँ से देखिए, ये नाम उड़ा दिया गया था, ये नाम, और बोला गया था ये क्या होगा, ये दोनों। तो ये सब फिगर को भी आपको हम बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्रायोफाइट आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट को क्या कहा गया है दोस्त, तो प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा गया है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये नीट में भी पूछा जा चुका है कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहेंगे, तो क्या बताइएगा, ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहेंगे। क्यों कहेंगे, बिकॉज द प्लांट कैन लाइव इन सॉइल, क्योंकि ये कहाँ पे लाइव करेगी, तो सॉइल में ये लाइव करेगी, बट डिपेंडिंग ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये किस पे डिपेंड करेगी, तो ये वाटर पे डिपेंड करती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहेंगे। किसको, तो ब्रायोफाइट को। क्यों, क्योंकि ये लाइव करती है सॉइल पे, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ चल जाती है, वाटर में। दे यूजुअली अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेशन, ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा दोस्त, तो ये डैम्प में पाया जाएगा, ह्यूमिड प्लेस पे पाई जाएगी और शेडेड लोकेशन में पाया जाएगा। कौन, तो ब्रायोफाइट। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक या सॉइल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्लांट की सक्सेशन में कहाँ पे प्लांट का सक्सेशन करेगी, तो बेयर रॉक पे या सॉइल पे प्लांट की सक्सेशन में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। कौन, तो ब्रायोफाइट। आगे का इंपोर्टेंट लाइन देखिए, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन डाइट ऑफ एल्गी, देखिए इसका प्लांट बॉडी जो होगा बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड करेगी।
किसके प्लांट बॉडी से? तो एल्गी के प्लांट बॉडी से। इट इट इज थिलस लाइक एंड प्रोटिएटेड और इरेक्ट। ये कैसा होगा? ये थिलस लाइक हो सकता है, थिलस लाइक होगा, और प्रोस्टेट और इरेक्ट भी ये हो सकता है। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम, और किससे अटैच करेगी? तो सबस्टेशन से ये अटैच करेगी। एंड यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड इसमें पाया जाएगा। इसमें कैसा राइजोइड पाई जाएगी दोस्त? तो यूनिसेलुलर भी पाई जा सकती है और साथ ही साथ मल्टीसेलुलर राइजोइड भी इसमें पाया जा सकता है। तो इसको भी याद रखेंगे। दे लैक ट्रू रूट, दे लैक ट्रू रूट, लैक ट्रू रूट, ट्रू स्टीम एंड लीफ। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रायोफाइट में ट्रू में वास्तविक रूट, स्टीम और लीव्स नहीं पाई जाएगी। दे में पोसेस रूट लाइक, लीप लाइक एंड स्टीम लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या क्या रखेगी अपने पास? तो ये रखेगा रूट लाइक, लीप लाइक एंड स्टीम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, लेकिन इसमें ट्रू रूट, स्टीम एंड लीफ नहीं पाई जाएगी, उसके लाइक का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट बॉडी का मेन जो होगा वो कैसा होगा? तो बोलेंगे ये हैप्लॉइड होगी। इट प्रोड्यूस गेमीट। ये किसको प्रोड्यूस करती है? तो गेमीट को प्रोड्यूस करती है। एंड हेंस कॉल्ड गेमीटोफाइट। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? गेमीटोफाइट भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। द सेक्स ऑर्गन इज ब्रायोफाइट इज मल्टीसेलुलर। इसका सेक्स ऑर्गन कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा कि मल्टीसेलुलर? तो क्या बताएंगे? ब्रायोफाइट का सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा लाइन आपको समझ में आ गया है। सेक्स ऑर्गन कैसा होगा दोस्त? तो बोलेंगे ये मल्टीसेलुलर होगा। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रेडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइट का मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा? तो एंथ्रेडियम होगा। मेल सेक्स ऑर्गन कैसा होगा दोस्तों? एंथ्रेडियम होगा। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम। दे प्रोड्यूस बायफ्लेजिलेटेड एंथ्रेजॉइड। और ये जो एंथ्रेडियम है, एंथ्रेडियम ये क्या प्रोड्यूस करती है? तो बायफ्लेजिलेटेड एंथ्रेजॉइड को प्रोड्यूस करती है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे हम लोग? आर्किगोनियम बोलेंगे। और ये जो आर्किगोनियम है आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूस सिंगल एग। आर्किगोनियम फ्लास्क शेप होगा। कौन सा शेप का होगा? तो ये फ्लास्क शेप होगा। और किसको प्रोड्यूस करेगी? तो सिंगल एग को प्रोड्यूस करेगी। देखिए हर लाइन से सवाल बनाया जा सकता है, इसीलिए नीट निकालना डिफिकल्ट होता है। क्योंकि देखिए सोचिए दोस्त, एनसीईआरटी का 2 गो बुक है, 2 गो मात्र बुक है, तभी भी बच्चा 360 में से 360 मार्क नहीं ला पाता है, क्योंकि किसी भी लाइन से सवाल बन सकता है। तो उसको आप ऐसे पढ़ लेंगे ना तो फिर आपसे बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप लोग को लिख लिख करके याद भी करना पड़ेगा। ये ट्रूथ है, कड़वा सत्य है। इसीलिए बहुत बच्चा इसको फॉलो नहीं कर पाता है, सिर्फ पढ़ लेता है, तो फिर नीट एग्जाम देके तो आता है लेकिन क्वेश्चन ही नहीं बनता है या गलत भी हो जाता है। तो याद रखेंगे ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन वो कैसा होगा? उसका क्या नाम है? आर्किगोनियम है। ये किस शेप का होगा? तो फ्लास्क शेप का होगा। और क्या प्रोड्यूस करेगी? तो सिंगल एग को ये प्रोड्यूस करती है। द एंथ्रेजॉइड, एंथ्रेजॉइड कौन? एंथ्रेडियम जो है प्रोड्यूस नहीं करती है फ्लेजलम को, वो जो है एंथ्रेजॉइड आर रिलीज इनटू वाटर। ये कहाँ पर रिलीज कर दी जाती है? वाटर में। वेयर दे कम इन कंटेक्ट विथ आर्किगोनियम। आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रेजॉइड जो है वो किस में रिलीज कर दी जाती है? वाटर में। और ये किसके कंटेक्ट में आती है? संपर्क में, आर्किगोनियम के संपर्क में आती है। एन आर
एंथ्रेजॉइड फ्यूज विथ द एग टू प्रोड्यूस जायगोट। और ये जो एंथ्रेजॉइड है वो किसके साथ फ्यूज करती है, तो एग के साथ। और एग के साथ क्या करेगी दोस्त, फ्यूज करेगा और किसका निर्माण कर लेगी, तो जायगोट का फॉर्मेशन ये कर लेगी। जायगोट इज नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। इस जायगोट में कैसा डिवीजन नहीं होगा, तो रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। आज सेल साइकिल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इमीडिएटली दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोजोइट। और ये किसका फॉर्मेशन कर लेगी, तो मल्टी सेलुलर बॉडी को, उस मल्टी सेलुलर बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट भी बोलेंगे। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, और ये फ्री लिविंग भी नहीं होगा, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक्स गेमेट। और ये किससे अटैच करेगी, तो फोटोसिंथेटिक्स गेमेट से, एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। और ये उसे क्या करेगी, नरिशमेंट प्राप्त करते रहेगी। तो उम्मीद करते हैं ये भी लाइन आपको समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट का कैसा होगा, तो बोलेंगे मल्टीसेलुलर होगा। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, एंथ्रेडियम बोलेंगे। ये प्रोड्यूस करेगी बायफ्लेजलेटेड एंथ्रेजॉइड को। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, तो आर्किगोनियम होगा। ये फ्लेश शेप का होगा और कैसा होगा, तो सिंगल सेल एग को ये प्रोड्यूस करेगी। एंथ्रेजॉइड रिलीज होती है कहाँ पे, वाटर में, और किसके कंटेक्ट में आती है, तो आर्किगोनियम के। और ये एंथ्रेजॉइड जो है वो फ्यूज करेगी एग से और प्रोड्यूस क्या करेगा, जायगोट का। ये जायगोट क्या करेगी, इसमें रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली नहीं होता है। और ये प्रोड्यूस किसको करेगी, मल्टी सेलुलर बॉडी को, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोजॉइट बोलेंगे। ये स्पोरोजॉइट क्या होगा, फ्री लिविंग नहीं होगा, लेकिन ये अटैच किसके साथ कर जाएगी, तो फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट के साथ। और ये किसको नरिशमेंट, इससे ये नरिशमेंट प्राप्त करती रहती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का बातें समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। कुछ में रिडक्शन डिवीजन होगा और उस रिडक्शन डिवीजन को हम लोग मियोसिस भी बोलेंगे। याद रखिएगा दोस्त, मियोसिस और माइटोसिस के बारे में हम लोग सेल साइकिल में काफी डिटेल से पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसा ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट जो होगा उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा और ये प्रोड्यूस करेगी हैप्लॉइड स्पोर का। किसको प्रोड्यूस करेगी दोस्त, तो हैप्लॉइड स्पोर को प्रोड्यूस करेगी। द स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गेमेटोफाइट। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर है वो जर्मिनेट करेगी और जर्मिनेट होकर के किसका निर्माण कर लेगी, गेमेटोफाइट का निर्माण कर लेगी। आगे देखिए, ब्रायोफाइट इन जनरल आर द लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट क्या है, लिटिल है, मतलब बड़े पैमाना पे इसका इकोनॉमी बढ़ाने में यूज नहीं होता है। बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बियस एनिमल। कुछ हर्बियस एनिमल के लिए कुछ मॉसेस जो होता है वो किसको प्रोवाइड करवाती है, तो फूड को प्रोवाइड करवाती है। किस प्रकार के एनिमल के लिए, तो हर्बियस एनिमल के लिए। हर्बियस एनिमल बर्ड एंड अदर एनिमल के लिए। स्पीसीज ऑफ स्फेगनम मॉस प्रोवाइड पीट डाइट हैव लॉन्ग बीन यूज एज फ्यूल। देखिए देखिए स्फेगनम मॉस ये क्या प्रोवाइड करती है, पीट, और इसका यूज बड़े पैमाना पे हम लोग फ्यूल के यूज में करते हैं। एज पैकिंग मटेरियल फुल ट्रांस सप्लीमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। और इसको वाटर को होल्ड करने के लिए ट्रांस सप्लीमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं। मॉसेस लॉन्ग विथ लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनियल रॉक। मॉसेस जो होगा एलोंग विथ किसके साथ, लाइकेन के साथ, वो पहला कॉलोनियल रॉक पे होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। आर द ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट। देखिए इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट क्या है,
इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बड़े पैमाना पे इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ब्रायोफाइट का इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्रेट बड़े पैमाना पे इकोलॉजिकल इसका इम्पोर्टेंट है। दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट। ये रॉक को डिकम्पोजिट करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। सम मॉसेस फॉर्म डेंस मेट ऑन द सॉइल, और कुछ ऐसा मॉसेस जो होगा वो डेंस मेट का क्या करती है, फॉर्मेशन कर देती है, किस पे, सॉइल पे। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग रेन, ये रेन जो फॉल होती है उसमें को रिड्यूस कर देती है, एंड प्रिवेंट वाटर इरोजन, और वाटर इरोजन को भी ये रोक देती हैं। ब्रायोफाइट आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट एंड मोसेस, और फिर फर्दर हम लोग ब्रायोफाइट को किस में डिवाइड कर दिए, लिवरवर्ट एंड मोसेस में डिवाइड कर दिए। अब हम लोग लिवरवर्ट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके पश्चात हम लोग मोसेस के बारे में भी स्टडी करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं लिवरवर्ट के बारे में। लिवरवर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप देखेंगे। एक एक लाइन इसका देखते हैं। देखिए, लिवरवर्ट ग्रो यूजुअली इन moist shady habitat such as bank of the stream के बैंक पे, मार्सी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ द ट्री एंड डीप इन द वुड के डीप में ये अलग अलग जगह पे यूजुअली क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इस लाइन को भी आप याद रखेंगे। देखिए, लिवरवर्ट कहाँ कहाँ ग्रो कर जाएगी उसके बारे में यहाँ पे दिया गया था। द प्लांट बॉडी ऑफ द लिवरवर्ट इज थैलस। इसका प्लांट बॉडी कैसा होगा दोस्तों, थैलस होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मार्चेंटिया, ठीक है। द थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अपेयर्ड टू द सबस्ट्रेट। इसका थैलस कैसा होगा दोस्त, इसका जो थैलस होगा, ये जो थैलस है वो थैलस क्या होगा, डॉर्सिवेंट्रल हो गया, एंड क्लोजली अपेयर्ड करेगी किसके साथ, तो सबस्ट्रेट के साथ। द लीफी members have teeny leaf-like appendage in two row on the stem-like structure. stem-like structure में क्या करेगी, लीफी मेंबर टीनी लीफ-like appendage दो रो में बनाएगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देख रहे हैं ना, हमेशा हर जगह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो किसके थ्रू होगा, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। और लिवरवर्ट में भी ऐसा ही होगा। ऑफ थेलाई, किसमें, तो थेलाई में। और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमा, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर गेमा का निर्माण कर लेगी, और इस गेमा को सिंगुलर फॉर्मेट में गेमा भी हम लोग बोलते हैं। गेमा और ग्रीन, गेमा कैसा होगा दोस्तों, ग्रीन होगा, मल्टीसेलुलर होगा, असेक्सुअल वर्ड होगा, विच डेवलप स्मॉल रेसेप्टिकल्स कॉल्ड गेमा कप, जो एक छोटा सा रेसेप्टिकल्स के द्वारा क्या करेगा, डेवलप करेगी, जिसको हम लोग गेमा कप भी कहेंगे। गेमा कप लोकेटेड ऑन द थेलाई, और गेमा कप कहाँ पे लोकेटेड होगी, तो थेलाई में ये लोकेटेड होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन था। गेमा विकम डिटेच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और ये किससे डिटेच कर जाएगी, पेरेंट बॉडी से, एंड जर्मिनेट टू द न्यू इंडिविजुअल, और नए इंडिविजुअल को जर्मिनेट करवाएगी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन था। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल देखिए, इससे पहले हम लोग देख रहे थे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स sex organ are produced either on the same or on the different थेलाई। देखिए, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गेमेट सेक्स ऑर्गन जो होगा वो या तो सेम या नहीं तो डिफरेंट थेलाई का पे प्रोड्यूस होगा। द
स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सेटा एंड कैप्सूल। बहुत महत्वपूर्ण है। स्पोरोफाइट किस में डिफरेंशिएट कर जाएगी? तो या तो वो फूड में फूड में, सेटा में या कैप्सूल में क्या हो जाएगी? डिफरेंशिएटेड कर जाएगी। आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के बाद स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। स्पोर किससे प्रोड्यूस होगी? तो कैप्सूल के से, विद इन द कैप्सूल से ये प्रोड्यूस होगी। द स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। और ये जो स्पोर है वो जर्मिनेट करके किसका फॉर्मेशन कर लेगी? तो फ्री लिविंग गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेगी। तो उम्मीद करते हैं लीवर वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मॉसिस के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉसिस ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखेंगे। Predominant stage of life cycle of mosses is gametophyte which consist of two stage। इसका predominant stage जो होगा लाइफ साइकिल का मॉसेस का वो गेमेटोफाइट होगा। और इसमें कितने स्टेज पाया जाएगा? 2 स्टेज पाई जाएगी। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा स्टेज। पहला स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? तो प्रोटोनीमा स्टेज बोलेंगे। प्रोटोनीमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। प्रोटोनीमा स्टेज में डायरेक्ट किससे डेवलप कर जाएगी? तो स्पोर से। इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच, ये क्रीपिंग होगा, ग्रीन होगा, ब्रांच होगा एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटियस स्टेज। फ्रीक्वेंटली कौन सा स्टेज हो जाएगी? तो फिलामेंटियस स्टेज होगी। पहला स्टेज जो होगा वो कैसा स्टेज है दोस्त? तो प्रोटोनीमा स्टेज है। ये डायरेक्टली डेवलप किससे करेगा? तो स्पोर से करेगा। ये कैसा होगा? क्रीपिंग होगा, ग्रीन होगा, ब्रांचेड होगा और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटियस स्टेज में पाया जाएगा। द सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज। और इसका सेकेंड स्टेज कैसा होगा अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? लीफी स्टेज होगा। विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा से क्या करेगी? डेवलप करेगी सेकेंडरी प्रोटोनीमा से एज अ लेटरल वर्ड। कि किसके हेल्प से, किस में? तो लेटरल वर्ड में से ये डेवलप करेगी। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सेस बेयरिंग स्पाइरल अरेंज लिप्स। ये कैसे कंसिस्ट होगा? तो अपराइट होगा कंसिस्ट, सिलेंड्रिकल एक्सेस होगा और इसमें स्पाइरल लीव्स होगा। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल। और ये किससे स्टेज कर जाएगी दोस्त? तो सॉइल से। थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड इसमें पाया जाएगा। मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड पाया जाएगा। दिस स्टेज बेयर द सेक्स ऑर्गेन। और ये जो स्टेज होगा किसको बेयर करेगी? तो सेक्स ऑर्गेन को बेयर करेगी। देखिए मॉसिस के बारे में देखें। मॉसिस डोमिनेंट स्टेज लाइफ साइकिल का होगा, गेमेटोफाइट होगा। ये 2 स्टेज होगा। फर्स्ट स्टेज को प्रोटोनीमा कहेंगे। ये डायरेक्टली डेवलप किससे करेगा? तो स्पोर से। ये क्रीपिंग होगा, ग्रीन होगा, ब्रांच होगा, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटियस स्टेज होगा। और सेकेंड स्टेज को हम लोग बोलेंगे लीफी स्टेज। ये डायरेक्ट डेवलप करेगी सेकेंडरी प्रोटोनीमा लेटरल वर्ड के फॉर्मेट में। और ये कंसिस्ट करेगी अपराइट सिलेंड्रिकल स्टेज। ये वेयर क्या करेगा? स्पाइरली अरेंज्ड लीव करेगी। और ये अटैच किस में होगा? सॉइल से। मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड होगा। और इस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बोलिए? तो सेक्स ऑर्गेन बोलेंगे। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लीजिए। अब देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोग देखेंगे मॉसेस में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फिलामेंटियस। ये कैसा होगा दोस्तों? देखिए सब में तो फिलामेंटियस ही था। एंड बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज तक जाते जाते इसमें क्या होगा? बर्डिंग पाया जाएगा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? द सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिया एंड
आर्किगोनिया, एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया मतलब मेल एंड फीमेल जो होगा आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफ सूट। लीफ सूट के एपेक्स पे सेक्स ऑर्गन कौन कौन? तो एंथेरिडियम एंड आर्किगोनिया, एंथेरिडियम एंड आर्किगोनिया। ये उसके अपेक्स पे क्या करेगी? प्रोड्यूस होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट किस में डेवलप कर जाएगी? जाइगोट किस में डेवलप कर जाएगी दोस्त? तो स्पोरोफाइट में, कंसिस्ट ऑफ द फूड, सीटा एंड कैप्सूल। और ये जो स्पोरोफाइट है वो किस किस को कंसिस्ट करेगी? तो फूड में, सीटा में एंड कैप्सूल में। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलाबोरेट देन डाइट ऑफ लिवरवर्ट। ये जो स्पोरोफाइट होगा, मॉसेस का स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट किसका? मॉसेस का, वो ज़्यादा इलाबोरेट होगा। किसके स्पोरोफाइट से? तो लिवरवर्ट के स्पोरोफाइट से ज़्यादा इलेबोरेट होगा। द कैप्सूल कंसिस्ट स्पोर। इसका कैप्सूल किसको कंसिस्ट करके रखेगी? स्पोर से। स्पोर आर फॉर्मेड आफ्टर मियोसिस। और ये जो स्पोर है किसके बाद फॉर्मेशन होगा इसका? तो ये मियोसिस के बाद ही इसका फॉर्मेशन होगी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखेंगे। द मॉसेस हैव द इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जन। और इस मॉसेस के पास इलेबोरेट क्या होगा? स्पोर डिस्पर्सल होगा। और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। तो आप इस मॉसेस का एग्जाम्पल को याद रखेंगे और लिख लिख करके याद कीजिएगा, तो सारा पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में कौन कौन टॉपिक को हम लोग रिवाइज कर लिए, एक बार क्विकली देख लेते। पहले हम लोग इंट्रोडक्टिव पार्ट देखे और उसका जो इम्पोर्टेंट लाइन था, जैसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम देख लिए जो नेचुरल एफिनिटी पे डिपेंड करती है, जो बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर का सिस्टम था। उसके बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम देखें, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी देखें, साइटोटैक्सोनॉमी देखें एंड कीमोटैक्सोनॉमी देखें। उसके बाद फिर हम लोग आए एल्गी पे। एल्गी का जो इम्पोर्टेंट लाइन था वो देख लिए, इलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा के बारे में स्टडी कर लिए, जू स्पोर के बारे में स्टडी कर लिए, एनाइसो एंड उगेमस और उसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखें और ये फिगर के पास आए। पहला फिगर देखे, फिर उसके बाद दूसरा फिगर देखे, B1 का, B2 का, B3 का, और पहला था ग्रीन एल्गी का, दूसरा ब्राउन का और तीसरा रेड एल्गी का। एग्जाम्पल है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हम लोग 70% मेरीन एल्गी का यूज हम लोग किस में करते हैं? फूड में। एल्गिन के बारे में देखिए, केराजिन के बारे में देखिए, पढ़ लिए। उसके बाद महत्वपूर्ण एग्जाम्पल था एल्गी का क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का भी सारा प्रॉपर्टीज देख लिए और उसका एग्जाम्पल में क्लाइडोमोनास, बॉल्वेक्स, इलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा है। उसके बाद फियोफाइसी देखिए, इसको ब्राउन एल्गी क्यों कहा जाता है, इसमें क्या क्या किस किस प्रकार के क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाएगा, वो सारा चीज़ देख लिए। इसके एल्गिन फॉर्मेट में देखिए, फिर हॉल्ट फास्ट के बारे में देखिए, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट के बारे में, और इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो था एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस है। उसके बाद रोडोफाइसी, जिसको हम लोग रेड एल्गी भी कहेंगे, इसमें रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन पाया जाएगा। इसका सारा प्रॉपर्टी देख लिए और ये टेबल का तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोग कर लिए, जिसमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के बारे में देख लिए। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल रोडोफाइसी का पॉलिसफोनिया, पोरफायरा, ग्रसलेरियम एंड जेलिडियम इसका एग्जाम्पल था। फिर ब्रायोफाइट देखिए, ब्रायोफाइट में मुख्य मोसेस और लिवरवर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ये फिगर बोले थे हम बताएंगे, आगे क्लास में हम बता ही देंगे आपको। इसमें हम लोग देखिए गेमेटोफाइट के बारे में, एंथ्रीडियम, एंथ्रेजॉइड, आर्किगोनियम के बारे में स्टडी किए, स्पोरोजॉइड के बारे में स्टडी किए, और उस ब्रायोफाइट का
हम लोग 2 भाग में बाँटे। पहला था लीवरबर्ट, दूसरा मॉसेस। तो लीवरबर्ट भी देख लिए, उसका सारा प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लिए इस पार्टिकुलर लेक्चर में। फिर उसके बाद हम लोग मॉसेस देखे, मॉसेस में प्रोटोनीमा स्टेज देखिए, उसमें लीफी स्टेज के बारे में भी स्टडी किए। उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल था फ्यूरिनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पेग्नम, ये देख लिए। उसके बाद हम लोग आगे स्टडी करेंगे टेरिडोफाइट के बारे में। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको सारा बातें समझ में आ गया, और मैं बहुत ज़्यादा एक ही साथ क्लास ले चुका हूँ, इसलिए बहुत थका महसूस कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं इस थकान को आप महसूस कर रहे होंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी फीडबैक देना हो तो कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।